मैंने कुछ दिन हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसलिए आई एम सॉरी। और शुरू करते हैं फिर से। ये क्यों प्रीफिक्स में था, मैंने क्यों ये था न्यूज़ में था ओपन स्काई ट्रीटी ना। यूएसए ने बोला है कि हम ओपन स्काई जो ट्रीटी है उसको ना, देखो ये हम 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ताकि आपका सब कुछ भूल गए होंगे अब 1 ईयर में, तो ये सब रिवीजन हो जाएगा। तो उसीलिए तो यूएसए ने बोला है कि ओपन स्काई जो ट्रीटी है उससे वो पुल आउट कर लेगा, क्योंकि जो भी हम लोग का कंट्री है जो साइन किया है ये सब, उन्होंने मैंने वो जैसे कि रूसिया हो गया और बाकी सब मेन है। प्रॉब्लम है रूसिया, तो ये उनको हेल्प नहीं कर रहा है यूएसए को। कैसे हेल्प नहीं कर रहा है और क्या है ये सब हम लोग अभी देखते हैं। जैसे कि ये एग्रीमेंट है जिससे कि कंट्री को अलाउ कंट्री टू मॉनिटर साइनेटरी आर्म्स डेवलप्ड बाय कंडक्टिंग सर्विलेंस फ्लाइट ओवर ईच अदर। मतलब देखो हम लोग कुछ आर्म्स बनाते हैं तो ये कुछ में स्टोर करते हैं ना, तो यूएसए और रूसिया और भी बाकी सब हैं, लेकिन ये दोनों मेन हैं, यूएसए और रूसिया। ठीक है, यूएसएसआर पहले यूएसएसआर था, अभी उसके बाद टूटने के बाद रूसिया हो गया। तो ये इन्होंने एक साइन किया ट्रीटी, ताकि देखो अगर हम एक आर्म यहाँ रखें, ये हम लोग का टेरिटरी है और यहाँ रखे, तो अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो देखेगा कि यहाँ पर हाँ आर्म्स है और मैंने तो इसमें वो सर्विलेंस कर सकता है। तो हम लोग देखो, हम लोग तो सबको ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग को अलाउ नहीं कर सकते। एक क्या बोलते हैं, एक हम लोग का जगह है, एरिया है। आप अपने घर में सबको अलाउ करते नहीं करते ना, किस किस को अलाउ करते हैं जो अपना जान पहचान का होगा। अगर कोई अननोन पर्सन भी आना चाहता है तो परमिशन लेके आएगा, कुछ काम के लिए आएगा, कुछ काम करने के लिए। तो वैसे ही उन्होंने उसीलिए एक सर्विलेंस किया। तो क्या हम लोग तो देखो यूएसए और रूसिया दोनों ही बहुत ही अलग है, कोल्ड वॉर टाइम से ही दोनों के बीच में मतभेद चलता है। तो अगर कोई यहाँ यूएसए का बंदा जाएगा देखने के लिए कि हाँ रूसिया ठीक काम कर रहा है कि नहीं, वो ठीक से सब ये कर रहा है कि नहीं, ये सब देखने जाएगा, तो क्या करेगा, पहले परमिशन मांगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ना, उसमें जाएगा देखेगा हाँ सब ठीक है, फिर वापस आ जाएगा। तो ये ही है ये चीज़। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलते हैं। हिस्टोरिकल में क्या हुआ था 1955 में, जब हम लोग का टेंशन शुरू हुआ ये सब, तब से एक यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये प्रपोज किया था। और ये ट्रीटी कब साइनेटरी हुआ था, 1992 में, ये याद रखें 1992 में। ठीक है, और इसमें से क्या है, बिटवीन नाटो के जितने मेंबर्स हैं, आपको पता है 28 के आसपास मेंबर्स हैं, और जो फॉर्मल वर्सन फैक्ट था, इन्होंने ट्रीटी साइन किया और इफ़ेक्ट आया 2002 में। और कितने साइनेटरीज हैं ना, 35 साइनेटरीज हैं, जिसे कि रेटिफिकेशन एक ने नहीं किया, कजाकिस्तान ने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग का सब कोई ब्यूरोक्रेट्स होगा, आईएएस ऑफिसर होगा, वो गया है, क्योंकि हम लोग का मेंबर तो कोई नहीं जा सकता ना हर जगह, तो हम लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं एक एक कंट्री में, या फिर एक जगह कुछ भी यूएन का हुआ ये सब। तो अगर उनको सब अच्छा लगा तो हम लोग क्या करते, साइन कर लेते हैं, हाँ हम इसको बातचीत करेंगे और साइन सब करेंगे। ठीक है, मेरे को ये प्रपोज़ल अच्छा लगा। तो ये जब आया, देखो आपका मेंबर बहुत सारे हैं घर में, ठीक है, आपने एक जन को भेजा कि हाँ एक सपोज शादी में कि कुछ में कि हाँ अच्छा लगा, हम लोग तो सब नहीं जा सकते, तुम जाना। तो अगर उन्होंने किया और उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा है, चलो फ़ोन किया, चलो आ जाना, तो ये सब ही
ये एक तरह का उसी टाइप का है कि उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग साइन कर लेते हैं। और मैं जब घर में जाके, यहाँ पर क्या होता है ना, वो मेंबर्स आते हैं घर, और हम लोग का पार्लियामेंट यहाँ पर हम लोग का ऐसे बोल के फ़ोन करके बोल देते हैं कि आ जाना ऐसे। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है तभी हम लोग उसको रेक्टिफाई बोलते हैं, मतलब कि हाँ हम लोग सब परमिशन दे दिए, हम लोग शादी में जाएंगे, उस टाइप का। ठीक है, तो उसने उसे कब इफ़ेक्ट में आया, 2002 में, जब जॉर्ज वाशिंगटन ने एडमिनिस्टर किया था। ठीक है, इसमें 35 साइनेटरीज हैं, और उन्होंने बोला है कि हम लोग एक फ़्लाइट उड़ाएंगे टेरिटोरीज़ में, जो ये हम लोग का ट्रीटी था उसमें। और उसमें पहले कुछ आवर्स पहले हम बोलेंगे हम जा रहे हैं जैसे मेहमान की तरह, और लेकिन उसमें हम आर्म्स लेके नहीं जाएंगे। लेकिन उन लोग सोचेंगे कि आर्म्स अगर हम लेके जाएंगे तो उन लोग सोचेंगे कि हम लोग फाइटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो उसीलिए आर्म्स लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग सर्विलेंस करके आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि क्या ओपन स्काई ट्रीटी, फिर क्या हुआ, ये एक बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग मेंबर्स लोगों का कॉन्फिडेंस है। हाँ मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ, तुम मेरे घर आ सकते हो, तुम्हें को पता है तुम क्या कर सकते हो, मेरे को पता है तुम क्या कर सकते हो। तो ये सब में क्या होगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओपननेस रहेगा, तो दस रिड्यूसेस द चांस ऑफ एक्सीडेंटल वार, कि हाँ वार का हम लोग का दुश्मनी नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अंडर ये ट्रीटी में क्या होता है कि मेंबर स्टेट्स रहते हैं। ठीक है, वो लोग स्पाइस करते हैं एक होस्ट नेशंस में, और क्या, लेकिन वो कंसेंस लेके। ठीक है, जैसे कि हम लोग नोटिस देंगे 72 आवर्स पहले, हाँ हम जा रहे हैं, और फिर हम लोग बोलेंगे 24 आवर्स से पहले कि हम ये जगह जाके घूम के फिर आपके पास आ रहे हैं। तो वैसा है, 27 आवर्स के पहले बोलेंगे हाँ हम जा रहे हैं सर्विलेंस करने के लिए एक कंट्री, और फिर एग्जैक्टली 24 आवर्स 72 आवर्स पहले बोलेंगे, नोटिस देंगे होस्ट कंट्री को, और फिर 24 आवर्स पहले हम लोग बोलेंगे हाँ हम ये जगह जाके घूम के आएंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गैदर जो करेगा वो मिलिट्री मूवमेंट्स के टाइम, तो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ या फिर मिसाइल डिप्लॉयड हुआ, ये सब शेयर करेगा वो ऑल मेंबर्स के साथ, सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करेगा। तो ओनली अप्रूव्ड इमेजिनेट इक्विपमेंट्स, मैंने इमेज एक लाएगा ना, इमेज ही लाएगा। ठीक है, अप्रूव्ड क्या करेगा, ओनली अप्रूव्ड इमेजिनिंग इक्विपमेंट्स एंड परमिट्स ऑन सर्विलेंस फ्लाइट में करे एक कैप्चर करेगा इमेज, ये सब हुआ है बोल के। और ऑफिशियल फ्रॉम होस्ट स्टेट्स कैन ऑल्सो स्टे ऑन बोर्ड थ्रू आउट द प्लानिंग जर्नी। ठीक है, जो होस्ट स्टेट है वो भी ऑफिशियल भी, वो लोग भी प्लान जर्नी में भी वो लोग आके देख सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यूएसए का क्या प्रॉब्लम हो गया, देखते हैं। देखिए, वाइल द जो हम लोग का आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट है जो वाशिंगटन में डिकेड में ये हुआ था, साइन हुआ था, उन्होंने रूसिया को कंप्लेन किया, मैंने बोला, एक्यूज़ किया कि उन लोग ना हम लोग को कुछ हेल्प नहीं करते। हम लोग बोलते हम जाएंगे, क्या करते देखते। उन लोग क्या कर रहे हैं, ब्लेमिंग मॉस्को, क्योंकि रूसिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को बोल रहे, और ऑफ डिस्ट्रक्टिंग सर्विलेंस फ्लाइट फ्रॉम इट्स टेरिटरी वाइल यूजिंग इट्स ओन मिशंस फॉर गैदरिंग की टैक्टिकल डाटा। इसका मतलब ये है, देखो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो सर्विलेंस, मैंने कोई हमारे घर यूएसए बोल रहे हैं, जब हम लोग उनके घर में जा रहे हैं ना, तो उन लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं, बताते नहीं है कुछ, हमको दिखाते नहीं है कुछ, और जब हम लोग के घर में आते हैं तब सब पता चल जाता है उनका क्या क्या कहाँ पर क्रिटिकल डाटा है, ये सब लेके चले जाते हैं। तो उसीलिए ट्रम्प ने बोला कि मैं थोड़ा उसलिए अनहैप्पी हूँ, ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरे को हेल्प नहीं, मेरे को कोऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं। और सिग्निफिकेंस क्या है ये सब में ना,
ओपन स्काई ट्रीटी में ना की इंफॉर्मेशंस कैन नॉट बी गैदर्ड बाय, देखो सैटेलाइट सेंसर तो सबके पास रहता है, सबके पास सैटेलाइट है आजकल, लेकिन सबके पास वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाता है, कहाँ पर तुम डिप्लॉयड किए हो सारा चीज़। तो सच एज थर्मल इमेजिंग डाटा, थर्मल मैंने कहाँ ट्रूप डिप्लॉयड है, क्या है सब ये सब। एंड ऑल्सो यूएसए क्या करे, एक इंटेंसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर नाटो मेंबर्स भी, उन लोग भी क्या कर रहे हैं, एक सेटेलाइट डाटा गैदर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारा डिफ़िकल्ट हो रहा है। देखो अगर तुम ऐसे दूर से झाँकोगे एक चीज़ तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा ना उसका अंदर में क्या चल रहा देखने के लिए। और लेकिन ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, ये सबसे मैंने ईजी है, जाके देख लेना कि उनके घर में क्या चल रहा है। तो ये है, ठीक है। तो इसमें मेन हम लोग का कौन थे ना, यूएसए और रूसिया ही थे, ठीक है। उनका जैसे कि और क्या क्या कंट्री मैंने और क्या क्या उन लोग के बीच में ट्रीटी साइन हुआ है। एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है, एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जो ट्रीटी है उसका एब्रीविएशन, उसको क्या बोलते हैं, INF बोलते हैं, ठीक है। ये क्या न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रोल है, जो कि यूएसए और सोवियत यूनियन ने 1987 में किया था, मैंने मिल के साइन किया था, जिसमें क्या बोल रहे थे कि एलिमिनेट करेंगे उनका जो स्टॉक है मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज जो लैंड बेस्ड मिसाइल है, उसको उन लोग ये करेंगे, क्या थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और क्या है ना, आर्म्स कंट्रोल करेंगे थोड़ा, ताकि वेपन का मैंने, ताकि उन लोग क्या करेंगे, वेपन सिस्टम को थोड़ा एबलिश करेंगे, जितना भी फर्स्ट आर्म कंट्रोल ट्रीटी है उसको एबलिश करेंगे। और 2019 में क्या हुआ, यूएसए ने भी बोला कि हम भी इस ट्रीटी को मैंने विड्रॉ करते हैं, ताकि क्योंकि रूसिया ने ये किया है, वायोलेट किया। और क्या है, एक है न्यू स्टार ट्रीटी, इसमें क्या है, इसमें भी यूएसए और रूसियन फेडरेशन ने मिलकर क्या किया था कि हम लोग रिड्यूस करेंगे और लिमिट्स करेंगे स्टैटिक ऑफेंसिव आर्म्स, बहुत सारे जो आर्म्स है उसका रिड्यूस भी करेंगे और लिमिट में भी रखेंगे। और इसको क्या बोला गया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2011 में है आया, ठीक है। और क्या, अंडर द ट्रीटी द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया मस्ट मीट द ट्रीटी सेंट्रल लिमिट्स ऑन स्ट्रेटेजिक आर्म्स बाय क्या February 5, 2018, 7 years। मैंने कि देखो उन्होंने क्या बोला कि जो देखो स्टार्ट ट्रीटी आपको पता चल गया क्या है, फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी में फिर से उन लोग एक ट्रीटी किए है, जिसमें कि बोले कि हम ये 2011 में फोर्स में आया, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम सारा जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स है उसको लिमिट करेंगे 2018 तक, ठीक है। तो ये सब कंक्लूज़न है। तो मोस्ट हमारा जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसका मेन एग्जाम्पल्स क्या है ना, तो हम कंक्लूज़न में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो ट्रम्प जो आए उन्होंने सारा पेरिस ये से भी पुल आउट कर दिया, ईरान न्यूक्लियर डील से भी पुल आउट कर रहे हैं, मैंने वो लोग स्टेप बैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग का जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी अभी इतना बड़ा हुआ था न्यूक्लियर आर्म को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी 2021 में उसको भी एक्सपायरी हो रहा है, उसको भी ठीक से नहीं कर रहे। तो ये सब हम लोग का एग्जाम्पल सेट नहीं करना है हमको, हम उसी लिए उन्होंने ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग को रखना है। हम लोग एक ट्रीटी बनाया, मतलब कि इसको हम लोग ठीक से ये करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है। ट्रीटी बना देंगे और ये नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सब उन्होंने बोला। तो आप समझ गए ना, थैंक यू।